फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत बड़े विज्ञापन आपके सामने हैं। यूपी पुलिस का विज्ञापन आने वाला है, पैड में ऑनलाइन चल रही है और यूपी पीएससी से नोटिफिकेशन अगले महीने में जारी हो जाएगा। एक बहुत बड़ी भूमिका होगी उसमें जनरल नॉलेज की, क्योंकि उसमें जो एक पेपर जो होता है हमारा टोटल जनरल नॉलेज पर ही आधारित होता है। तो आइए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज जो है मैं विज्ञान के बारे में, विज्ञान में कुछ जो है क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। हमारे जो शरीर में जो है टोटल कितनी अस्थियां होती हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम देखें, जो हमारा शिशु होता है, शिशु में जो हड्डी होती है हमारी, तो वह 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं जो शिशु होता है हमारा। जैसे जैसे वृद्धि करता है वैसे ही कुछ हड्डियां जो आपस में जुड़ जाती हैं। अगर हम वयस्क की बात करें, जो हमारा वयस्क होता है, वयस्क में जो हड्डियां होती हैं, तो आपको पता होगा 206 हड्डियां होती हैं। पूछ लेता है एग्जामिनर, शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो 206 होती हैं। ये हमारी जो है 206 बोन होती हैं। अगर हम देखें, कुछ हड्डियां जो है हमारी आपस में जुड़ जाती हैं। हमारे जो सिर है, सिर में जो है कितनी हड्डी होती हैं, तो आपको मालूम होगा 8 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं? 8 होती हैं। अगर वहीं पर हम देखें, हमारा जो चेहरा है, चेहरे में जो हड्डी होती हैं, तो आपको पता होगा 14 हड्डी होती हैं। वहीं पर अगर हम कान की बात करें, कान में जो हमारी हड्डी होती हैं, कान में जो हड्डी होती है, तो आपको पता होगा 6 होती हैं। यानी कि तीन इस कान में होती हैं और 3 इधर। टोटल की अगर हम बात करें तो 6 हो जाती हैं। अगर वहीं पर हम देखें तो 28 होती हैं खोपड़ी में। एक और होती है जो हमारे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, जो गले में होती है, इसलिए जो टोटल 29 हो जाती है। अब बात आती है भाई साहब, हमारी थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि तो ये हमारे गले में होती है। इसका आकार जो होता है एच आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? एच आकार होता है। ये भी यहां से याद रखना है। इससे अगर हम देखें, जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है हमारी, तो वो कौन सी होती है? फीमर। ये कहां पर होती है? तो ये जांग के अंदर होती है। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर होती है, जो जांग में होती है। वहीं पर अगर हम देखें, सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी, सबसे छोटी जो हड्डी होती है हमारी, तो ये कान में होती है। स्टेपीज ये कहाँ होती है? कान में होती है, कान के अंदर होती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है हमारी, वो स्टेपीज कान के अंदर होती है। कान में 6 हड्डी होती हैं। एक कान के अंदर मैलियर ग्रंथि होती है। इससे आगे अगर हम देखें, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, तो आपको पता होगा यकृत है। यकृत जो है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि की वहीं पर अगर हम बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि, तो आपको याद होगा ये जो होती है हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें, हमारे हाथ पैरों में कितनी हड्डी होती हैं? हाथ पैरों में जो हड्डी है हमारी, ये कितनी है भैया? तो आपको याद होगा 120 होती हैं। 120 हड्डी जो होती है हमारी हाथ पैरों में होती हैं। यानी कि प्रत्येक हाथ में जो है 30 होती हैं, प्रत्येक टांग में 30 होती हैं। अगर टोटल हम बात करें तो हमारी 120 होती हैं चारों हाथ पैरों में। ये भी यहां से हमें याद रखना है। बात आती है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है, ये कौन सी है?
तो आपको याद होगा यह है अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है हमारी, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये भी हमें यहां से याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें, हमारी जो हड्डी में जो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डी बनी होती है, हड्डी बनी होती हैं, तो कैल्शियम की बनी होती हैं। कैल्शियम की बनी होती हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। जो हड्डी जो बनी होती है सबसे अधिक मात्रा होती है इसमें कैल्शियम की होती है। कैल्शियम की कमी के कारण ही हमारी हड्डी कमजोर पड़ जाती है, ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। तो हमें यहाँ से ये जो है वही प्रश्न होंगे जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, वो मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है। इससे आगे अगर हम देखें, स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त होता है हमारा, तो ये होता है 5 से 6 लीटर। ये भी यहां से याद रखना है। जो हमारा स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की मात्रा होती है, ये भी हमें यहां से याद रखना है। अगर इससे आगे अगर हम देखें, शरीर का कितने प्रतिशत होता है? शरीर का 7% रक्त होता है। यानी कि हमारे जो शरीर में होता है, पूरे शरीर का कितने प्रतिशत रक्त होता है? 7% होता है, ये भी हमें यहां से याद रखना है। इससे आगे अगर हम देखें, 12 जोड़ी पसली कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। अगर बात करें हम 12 जोड़ी पसली होती हैं, यानी कि टोटल 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24। अगर इससे अगर हम देखें, रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है, प्लाज्मा की जो मात्रा है, तो आपको पता होगा ये 55 से 60% होती है। कितनी होती है? 55 से 60% होती है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा। शरीर में जो यूरिया की मात्रा कितनी होती है? यूरिया की जो मात्रा होती है, तो आपको पता होगा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 46%। हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? ये 46% होती है, ये भी यहां से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात आती है भाई साहब, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का जो संबंध है, तो आपको याद होगा ये हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। अगर वहीं पर हम देखें, नेफ्रॉन ये किसकी इकाई है? नेफ्रॉन जो इकाई है, ये किसकी इकाई है? तो ये किडनी की इकाई है, किडनी की। ये भी हमें यहां से याद रखना है। जो नेफ्रॉन इकाई है ये किडनी की इकाई है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात आती है भाई साहब, हमारे हृदय का भार कितना होता है? हृदय का जो भार होता है, तो ये 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है, ये भी हमें यहां से याद रखना है। जो हृदय का भार होता है 250 से 300 ग्राम तक होता है। बात आती है त्वचा में कितनी परतें होती हैं? त्वचा में जो परतें होती हैं, तो 11 परतें होती हैं, 11 परतें होती हैं, ये भी हमें यहां से याद रखना है। जो हमारी त्वचा होती है, खाल जो होती है, ये कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 11 परतों से मिलकर बनी होती है। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।